अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ी रूह और उसके असरात, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। बच्चों, इस सबक के मशक़ी सवालात के जवाबात आज हम लिखेंगे। बच्चों, इस सबक में जो भी सवालात मशक़ में दिए गए हैं उन तमाम सवालात के जवाबात को मैं आपके सामने डिक्टेशन करते जाऊंगा और आप अपनी साइंस की नोट्स में उसको सही तौर पर लिखना है। ओके, तो आइए बच्चों, हम इस सबक में पहला सवाल क्या है देखेंगे। तो बच्चों देखिए, ये रहे हैं यहाँ पर मशक़ें। तो उसमें पहला सवाल है, बरक़ी सर्किट के मंदरजाइल कुल पुर्ज़ों को दिखाने के लिए इनकी अलामतें अपनी नोटबुक में बनाइए। जैसा कि जोड़ने वाले तार, ऑफ हालत में स्विच, बल्ब, सेल, ऑन हालत में स्विच और बैटरी। तो बच्चों, इसका जवाब आपकी साइंस की किताब पेज नंबर 62 और जदूल 14.1 में दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर मौजूद है। तो यही जदूल आपके किताब में भी दिया गया है। इस जदूल को आप अपनी नोट्स में लिखना है। ओके, तो बच्चों दूसरा सवाल है, सर्किट का इजहार करने के लिए सर्किट डायग्राम बनाइए जिस तरह शक्ल 14.21 में दिखाया गया है। बच्चों, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम आपको बनाना है। यहाँ पर जो तस्वीर दी गई है उसका इस्तेमाल करते हुए, उसको देखते हुए आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है। तो बच्चों, इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 64 और शक्ल नंबर 14.9 में आपकी किताब में दिया गया है। उसको आप देखकर अपनी नोट्स में लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों देखिए, ये जो शक्ल नंबर 14.9 है, ये सर्किट डायग्राम जो आपकी किताब में है, ये जवाब उस सवाल का है। ओके, फिर इसके बाद आइए हम देखेंगे और मज़ीद सवालात आपकी किताब में दिए गए हैं। जैसा कि सवाल नंबर 3 है, यहाँ पर शक्ल 14.22 में 4 सेलों को एक बोर्ड पर लगाकर दिखाया गया है। खतूत खींचकर दिखाए गए आप तारों से उनके टर्मिनलों को कैसे जोड़ेंगे जिससे 4 सेलों वाली बैटरी बन जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 4 बरक़ी सेलों को दिया गया है, उसको आप बरक़ी तारों को लेकर जोड़ना है। ओके, तो वैसा तो आपको मालूम है, एक बरक़ी सेल के मस्बत टर्मिनल को दूसरे बरक़ी सेल के मनफी टर्मिनल, और इसी तरह से आपको आगे हर एक बरक़ी सेल को जोड़ना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर देखो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर जो दिखाया गया है, इस तरह से आपको क्या है, तारों की मदद से इन बरक़ी सेलों को जोड़ना है और इस तरह से आप अपनी नोट्स में लिख लें। उसी तरह से बच्चों और एक सवाल है यहाँ पर, सवाल नंबर 4, शक्ल 14.23 में सर्किट में दिखाया गया बल्ब रोशन नहीं है। क्या आप पहचान लेंगे कि मसला क्या है? बल्ब को रोशन करने के लिए सर्किट में ज़रूरी तब्दीलियाँ कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 4 है, तो इसका जवाब ये है
लिख लीजिए। तो बच्चों इस सर्किट में बल्ब रोशन नहीं है क्योंकि दो बरक़ी सेलों को गलत तरीक़े से जोड़ा गया है। इस सर्किट में बल्ब को रोशन करने के लिए एक बरक़ी सेल के मस्बत टर्मिनल को दूसरे बरक़ी सेल के मनफी टर्मिनल से जोड़ना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप लिख कर क्या है, ये जो डायग्राम है जो आपके सामने आया है, इस डायग्राम को क्या है आप निकालना है। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर बरक़ी सेल्स हैं, यहाँ पर इनको किस तरह से जोड़ा गया है कि एक बरक़ी सेल के मनफी टर्मिनल को दूसरे बरक़ी सेल के मस्बत टर्मिनल को जोड़ा गया है, जिससे यहाँ पर यह बल्ब हमें रोशन दिखाई दे रहा है। ओके, तो बच्चों फिर इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 5 की तरफ आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, बरक़ी रूह के कोई दो असरात यानी इफ़ेक्ट्स लिखिए। तो इसका जवाब है नंबर 1 बरक़ी रूह का हरारती असर और नंबर 2 है बरक़ी रूह का मक़नातीसी असर। ओके, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जब बरक़ी रूह तार में गुज़रती है तो उसके क़रीब रखी मक़नातीसी सुई अपनी शुमाल जुनूबी सिमत से मुनहरफ होने लगती है, वजाहत कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आइए लिख लीजिए इसका जवाब। जब बरक़ी रूह को तार में से गुजारते हैं तो तार में मक़नातीसियत पैदा हो जाती है, लिहाजा जब इस तार के क़रीब मक़नातीसी सुई को रखा जाए तो मक़नातीसी सुई अपनी शुमाल जुनूब सिमत से मुनहरफ होने लगती है। तो बच्चों ये रहा सवाल नंबर 6 का जवाब। तो आगे आइए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अगर सर्किट का स्विच बंद कर दिया जाए तो क्या मक़नातीसी सुई इन्हराफ दिखाती रहेगी? तो बच्चों इसका जवाब ये है, अगर सर्किट का स्विच बंद कर दिया जाए तो मक़नातीसी सुई इन्हराफ नहीं दिखाएगी। ओके, तो ये रहा इसका जवाब। फिर इसके बाद हम आएंगे सवाल नंबर 8 की तरफ। तो इस सवाल नंबर 8 में यहाँ पर आपको क्या है, खाली जगहों को पुर कीजिए, इसको यहाँ पर दिया गया है। तो पहला डैश है यहाँ पर, एक सेल की अलामत में बड़ी लाइन डैश टर्मिनल का इजहार करती है। तो इसका जवाब है मस्बत। क्या है? मस्बत यानी पॉजिटिव। और डैश नंबर 2 यानी बी, दो या दो से ज़्यादा सेलों के इत्तेहाद को डैश कहते हैं। तो इसका जवाब है बैटरी। उसके बाद सवाल नंबर 3 यानी सी, जब एक रूम हीटर में बरक़ी रूह गुजारी जाती है तो वो डैश। तो इसका जवाब है गर्म हो जाता है या गर्मी पैदा करता है। ओके, तो ये रहा इस डैश का आंसर। उसके बाद डी, ओके, यानी डैश नंबर 4 यानी डी, बरक़ी रूह के हरारती असर पर मबनी हिफाजती तदबीर डैश कहलाती है। तो इसका जवाब है फ्यूज़। क्या है? इसका जवाब फ्यूज़ है। तो बच्चों आइए अब जाएंगे हम सवाल नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
तो यहाँ पर दिया गया है सही बयानात पर टी और गलत बयानात पर यफ लिखिए। ओके, यहाँ पर चंद बयानात दिए गए हैं, उस बयानात के सामने आपको यफ और टी यानी सही रहा तो टी यानी ट्रू और गलत रहा तो उसको यफ यानी फॉल्स समझकर उसको हम यफ लिखना होगा। तो उसमें ये 2 सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के मनफी टर्मिनल को दूसरे सेल के मनफी टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर इस बयान के सामने आप लिख सकते हैं यफ। ओके, क्या लिख सकते हैं? यफ। और नेक्स्ट दूसरा है बी, जब फ्यूज़ में बरक़ी रूह एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाती है तो फ्यूज़ तार पिघल जाता है और टूट जाता है। तो इस बयान के सामने आप लिखिए टी यानी ट्रू। अब रहा सवाल नंबर 3 यानी सी, एक बरक़ी मक़नातीस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ नहीं खींचता। तो इस बयान के सामने लिखिए यफ। और सवाल नंबर यानी बयान नंबर डी यानी 4, बिजली की घंटी में एक बरक़ी मक़नातीस होता है। तो इस बयान के सामने आप लिखिए टी। तो बच्चों, इस तरह से इस सबक के ये चंद मश्क़ी सवालात के जवाबात हैं और आगे फिर यहाँ पर चंद और सवालात दिए गए हैं। तो उन सवालात के जवाबात मैं फिर अपने अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं अब तक जो भी आपको जवाबात बताया हूँ उसको अच्छी तरह से अपनी साइंस की नोट्स में लिख लीजिए। ओके, शुक्रिया।